Hello everyone, my name is Jayati and I will be teaching you economics. So I am teaching you microeconomics. So let us start with the introduction of microeconomics, which is your chapter number 1. So इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको उस सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए जो आपने पहले पढ़े हुए हैं. सो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. Okay, so what is economics? Economics is a social science which studies the economic activities of people. इसका मतलब ये हुआ कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर. अब हम ये बताएंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो. पैसा इन्वॉल्व हो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने पास की दुकान में कोई सामान ख़रीदने जा रहे हैं, जैसे आप किसी जनरल स्टोर में जा रहे हैं और वहाँ से आप एक चिप्स का पैकेट ख़रीदते हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व है और आपको बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं. सो दिस इज़ इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ इकोनॉमी. Okay, so what is economy? Economy is a system which provide living to its people by providing them job on one hand and providing them goods and services on the other hand. अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको जॉब्स प्रोवाइड होती हैं, जॉब्स के साथ साथ आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं. जॉब से आपको जो इनकम मिलेगा वो आप गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेंगे और इस तरह से हमारा पूरा इकोनॉमी का सर्कल चलेगा. सो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. इसका एग्जांपल है जैसे आपके स्कूल में टीचर्स हैं, ठीक है, तो वो आपको टीचर्स जब पढ़ाती हैं वो अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही हैं. ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उनको एक इनकम दी जाती है, ठीक है. उनको मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे एक इनकम प्रोवाइड की जाएगी और वो इस इनकम को वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करने में यूज़ करेंगे. तो इससे क्या होगा, इस तरह से हम हर जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनको एक इनकम मिलेगी और वो एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज पे उसको खर्च करेंगे और ऐसे हमारा इकोनॉमी का सर्कल चलता जाएगा. नेक्स्ट वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. अभी मैंने आपको समझाया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है. अब हम ये देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है. Okay. Microeconomics is a study of individuals, that how individual firms, households and industries make decisions upon a choice. Now, इसका मतलब क्या हुआ कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करेंगे कि इंडिविजुअल्स अपने डिसीजन कैसे लेते हैं कि वो कितना खर्च करेंगे और किन गुड्स पे खर्च करेंगे, ठीक है. जैसे हमारे पास हम ये सोचते हैं कि हमारे को इतना पैसा खर्च करना है इस महीने पे और कौन से गुड्स पे खर्च करना है. अब जैसे हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है कि हम राशन लेकर आते हैं तो हम ये सोच लेते हैं पहले से कि हमें इतना किलो राशन लेकर आना है और हम इतने पैसे खर्च करके वो लेकर आएंगे. तो अब हम ये स्टडी करेंगे कि हम इंडिविजुअल्स मतलब हमारे जैसे लोग ये सब डिसीजंस कैसे लेते हैं कि हम कितना खर्च करें और किन गुड्स पे खर्च करें, ठीक है.